बच्चों, let's read the question. In this question, some directions are given as in the following question, a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. Option A is both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option B says both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. Option C says A is correct but R is incorrect, and option D says R is correct but A is incorrect. So here assertion is given as catalyst changes the individual energies of the reactants and the products, and reason says a catalyst allows more number of molecules to cross the barrier per unit time. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that catalyst is a substance which alters the activation energy of the reaction or reduces the activation energy of the reaction, but it does not participate in the reaction or it does not get altered during the reaction. अगर participate catalyst करता भी है reaction में तो it comes out as unchanged. So अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो असर्शन में हमें बोला है कि कैटलिस्ट चेंजेस द इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो असर्शन जो है हमारा रॉन्ग है. कैसे रॉन्ग है, हम एक बार इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं किसी भी रिएक्शन का. तो रिएक्शंस कैसे होती है, जैसे ये हम वाई और वाई एक्सिस पे हम एनर्जी लें और एक्स एक्सिस पे हम रिएक्शन का प्रोग्रेस देखें. तो ये अगर हमारा रिएक्टेंट है आर और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है पी, तो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है जिसमें जो रिएक्टेंट से लेके हाईएस्ट बैरियर तक की जो एनर्जी होती है इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो किसी भी मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस करना होगा और तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है. यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होनी ही चाहिए. जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट ऑल्टर्स द पाथ ऑफ द रिएक्शन, दूसरा नया पाथ ले लेता है. सपोज दिस इज द पाथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है. अब अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे तो न्यू एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली होगी, यहाँ से लेके और इस वाले बैरियर तक. तो अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो न्यू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लोवर्ड है एज कंपेयर टू अर्लियर. तो क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दे रहा है इसीलिए ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी. क्योंकि पहले सपोज 10 मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी एनर्जी थी, लेकिन अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो लेस एक्टिवेशन एनर्जी है. तो हो सकता है अब 15 मॉलिक्यूल्स हो जाए जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी एनर्जी है. तो क्या कैटलिस्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली इट इज लोअरिंग द activation energy. That's why it is increasing the number of the molecules having energy more than or equals to activation energy. लेकिन अगर आप इसमें देखोगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है. जितनी एनर्जी उनकी पहले थी उतनी ही है. तो कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंडिविजुअल एनर्जीज में कोई चेंज नहीं करता है. बट क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं विच कैन क्रॉस द बैरियर पर यूनिट टाइम. तो हमारा असर्शन रॉन्ग हो गया और रीजन करेक्ट हो गया. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.